वेलकम दोस्तों, कैसे हैं आप? आपका स्वागत है दारे अरकम अकेडमी में। और आज से हम टेट की एक सीरीज स्टार्ट कर रहे हैं। जैसा कि आपको पता है कि आपका रीट का एग्ज़ाम आने वाला है, तो इसमें हम जो कवर करेंगे वो आपका सी टेट है, यूपी टेट है, यू टेट है, आर टेट है, एस टेट है, पी टेट है, एम पी टेट है, सी एस टेट है, बी टेट है, जे टेट है। और ये जो हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं ये है रीट का लेवल 2, यानी जो आपका 6, 7 और 8 का जो एग्ज़ाम होता है अध्यापक के लिए, उसका 2017 का ये पेपर है सामाजिक अध्ययन का। तो चलिए इसे डिस्कस करते हैं। कॉपी पेंसिल आप लेकर बैठें और साथ ही साथ नोट करते चलें। इसमें पहला है, लोकसभा की कार्यवाही के संचालन के लिए आवश्यक गणपूर्ति क्या है? इसका आंसर है चौथा, कुल सदस्य संख्या का 1/10वां भाग। इसमें अगला है, भारत के संविधान के कौन से अनुच्छेद में एक मंत्रिपरिषद का प्रावधान है जो कि राष्ट्रपति को उसके कार्यों के निर्वहन में सहायता प्रदान करेगा? इसका आंसर है पहला, अनुच्छेद 74। अगला है, राज्य चुनाव आयुक्त को कौन नियुक्त करता है? इसका आंसर है तीसरा, संबंधित राज्य का राज्यपाल। आप नोट करते चले ना साथ के साथ। इसमें अगला है, भारत के सर्वोच्च न्यायालय के संबंध में निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? इसका आंसर है दूसरा, राष्ट्रपति द्वारा मांगे जाने पर सर्वोच्च न्यायालय उन्हें परामर्श देने हेतु बाध्य है। अगला है, भारत के राष्ट्रपति के चुनाव के निर्वाचक मंडल में शामिल हैं। इसका आंसर है चौथा, भारत की संसद तथा राज्यों की विधानसभाओं और दिल्ली और पुडुचेरी के संघ शासित प्रदेशों के केवल निर्वाचित सदस्य। अगला है, एशिया की सबसे लंबी नदी है, तो ये है आपका दूसरा, यांगत्से, इसे यांगसी रिवर भी कह देते हैं। अगला है, किलिमंजारो पर्वत किस देश में अवस्थित है? इसका आंसर है पहला, तंजानिया। अगला है, समताप सीमा पर औसत तापमान रहता है? इसका आंसर है आपका चौथा, 0 डिग्री सेल्सियस। अगला है, बैसाल्ट शैल एक उदाहरण है? इसका आंसर है आपका दूसरा, बाह्य आग्नेय शैल का। अगला है, एक पोषण स्तर से दूसरे पोषण स्तर तक औसत ऊर्जा का प्रवाह होता है? इसका आंसर है तीसरा, 10%। अगला है, मैगस्थनीज किसका राजदूत था? इसका आंसर है आपका चौथा, सेल्यूकस। अगला है, कौन चंद्रगुप्त द्वितीय की राजसभा में एक नवरत्न नहीं था? इसका आंसर है आपका चौथा, फाहयान। अगला है, महाराणा प्रताप के हाथी का नाम था? इसका आंसर है पहला, राम प्रसाद। नोट करते चलें आप साथ के साथ इन सब चीज़ों को। अगला है, सामाजिक सुधारक गुरु गोविंद का जन्म हुआ? इसका आंसर है तीसरा, बंजारा परिवार में। अगला है, चेतावनी राह चूंगट्या किसने लिखी? इसका आंसर है फोर्थ, केसरी सिंह बारहट। अगला है, लंदन में वीर विनायक दामोदर सावरकर के लिए आगे पढ़ने अध्ययन हेतु छात्रवृत्ति की व्यवस्था किसने की थी? इसका आंसर है पहला, श्यामजी कृष्ण वर्मा। अगला है, मत्स्य जनपद की राजधानी थी? इसका आंसर है दूसरा, विराटनगर। अगला है, पैंगन वंश का आनंद मंदिर कहाँ स्थित है? इसका आंसर है चौथा, तीसरा, म्यांमार में। अगला है, तराइन का युद्ध किसने जीता? ये 1191 ईस्वी में हुआ था। ये इसमें आपका आंसर है
तीसरा पृथ्वीराज चौहान। अगला है राजस्थान का कौन सा नृत्य रूप 2010 में यूनेस्को की अमूर्त सांस्कृतिक धरोहर सूची में सम्मिलित किया गया। ये इंपॉर्टेंट है। इसका आंसर है दूसरा कालबेलिया। इसमें आपका अगला है संत मीराबाई के पति का नाम था। इसका आंसर है पहला भोजराज। अगला है चित्रकला शैली बड़ी ठनी संबंधित है। इसका आंसर है आपका दूसरा नागरीदास। अगला है चूरू जिले के ददरेवा ग्राम से संबंधित है। इसका आंसर है दूसरा गोगाजी। अगला है खेज डली आंदोलन में अपने जीवन का बलिदान किसने किया। इसका आंसर है चौथा अमृता देवी। साथ ही साथ आप नोट करते चले और इसका पीडीएफ आपको डिस्क्रिप्शन में एक लिंक है वहां पर मिल जाएगा। अगला है पुस्तक आनंद मठ में वंदे मातरम किसने लिखा। इसका आंसर है पहला बंकिम चंद्र चटर्जी। अगला है भारत के संविधान की प्रस्तावना में उल्लिखित हम भारत के लोग से क्या तात्पर्य है। इसका आंसर है आपका दूसरा संप्रभुता भारत के लोगों में निहित है। अगला है भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत अस्पृश्यता को समाप्त किया गया है। इसका आंसर है आपका दूसरा अनुच्छेद 17। अगला है भारत के संविधान के किस भाग में मूल कर्तव्यों को सन्निहित किया गया है। इसका आंसर है आपका चित्र तीसरा भाग 4A। अगला है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 25 संबंधित है। इसका आंसर है आपका पहला अंतःकरण की स्वतंत्रता तथा किसी भी धर्म के पालन अभ्यास और प्रचार की स्वतंत्रता। इसमें आपका अगला है निम्न में से सामाजिक न्याय से संबंधित संवैधानिक प्रावधान नहीं है। इसका आंसर है आपका तीसरा समान कार्य हेतु समान वेतन। अब आते हैं आप आगे। अगला है राज्य राजस्थान अपने परिपूर्ण रूप में स्थिति को सामने आया। इसका आंसर है पहला 1 नवंबर 1956। अगला है सामाजिक अध्ययन का शिक्षण किया जाता है। इसका आंसर है पहला माध्यमिक स्तर पर। अगला है शिक्षा के उद्देश्यों का वर्गीकरण दिया गया है। इसका आंसर है आपका तीसरा BMW ब्लूम द्वारा। अगला है पाठ्यक्रम के क्षेत्र में शामिल हैं विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं विद्यालय की बाह्य क्रियाएं। तो इसका आंसर है आपका तीसरा उपरोक्त दोनों, यानी विद्यालय की आंतरिक क्रियाएं भी और बाह्य क्रियाएं भी दोनों सम्मिलित हैं। अगला है सामाजिक अध्ययन की पाठ्य पुस्तक अनुरूप होनी चाहिए। इसका आंसर है दूसरा विद्यार्थी के। इसमें अगला है सामाजिक अध्ययन की अध्यापिका कक्षा में चुनाव की क्रमिक बता रही है, वह जिस प्रविधि का प्रयोग कर रही है वह है कथन। अगला है सामाजिक अध्ययन के शिक्षक को बल देना चाहिए। इसका आंसर है आपका दूसरा विद्यार्थी की सामाजिक मुद्दों के प्रति चिंतन शक्ति के विकास पर, यानी उजागर करना चाहिए इस विद्यार्थी को, जागरूक करना चाहिए। इसमें अगला है आपका सामाजिक अध्ययन की शिक्षण में ऐतिहासिक स्थलों का भ्रमण उपयोगी है। इसका आंसर है आपका चौथा उपरोक्त सभी विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करने में, प्रत्यक्ष सूचना प्रदान करने में, विषय वस्तु की बेहतर समझ में। अगला है ब्लूम की पाठ योजना आधारित है। इसका आंसर है आपका पहला उद्देश्यों पर।
अगला है, प्रायोजना एक उद्देश्यपूर्ण कार्य है जो संलग्नता के साथ सामाजिक वातावरण में किया जाता है। यह कथन है। इसका आंसर है आपका चौथा, किलपैट्रिक का। अब आगे चलेंगे, आप इन्हें साथ ही साथ नोट करते चले जिससे बाद में दिक्कत ना आए, और इसका पीडीएफ हम डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, वहां से जाकर आप डाउनलोड कर लें। अगला है, इसमें सामाजिक अध्ययन में निम्न में से कौन सी परीक्षा छात्रों के स्वतंत्र चिंतन के मूल्यांकन का अवसर प्रदान करता है। इसका आंसर है आपका दूसरा, निबंधात्मक प्रकार की परीक्षा। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी रबी की फसल है। इसका आंसर है आपका तीसरा, सरसों। ये रबी की फसल है। अगला है, निम्नलिखित में से किस आंतरिक राष्ट्रीय जलमार्ग के द्वारा नदी में सदियां से धुबरी को जोड़ा जाता है। इसका आंसर है आपका दूसरा, राष्ट्रीय जलमार्ग संख्या 2 से। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में पुरुष साक्षरता दर कितनी थी। इसका आंसर है आपका पहला, 82.14%। अगला है, भारत में शीतकालीन वर्षा कहाँ से उत्पन्न होने वाले चक्रवातों का परिणाम है। इसका आंसर है आपका चौथा, भूमध्य सागर। अगला है, सिंधु गंगा के मैदान में जहां से आंतरिक प्रवाह पुनः प्रकट होती है स्थानीय रूप से जानी जाती है। इसका आंसर है पहला, तराई प्रदेश। अगला है, आधुनिक औद्योगिकरण के सूत्रपात का श्रेय निम्नलिखित में से किस ऊर्जा संसाधन को जाता है। इसका आंसर है आपका तीसरा, कोयला। इसमें अगला है, टिकाऊ दीर्घकालीन सतत कृषि हेतु निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य ने रासायनिक उर्वरक के उपयोग को निषिद्ध कर दिया है। इसका आंसर है आपका पहला, सिक्किम। अगला है, निम्नलिखित में से किस लोहा इस्पात संयंत्र की स्थापना ब्रिटेन के तकनीकी सहयोग से हुई थी। इसका आंसर है आपका दूसरा, दुर्गापुर इस्पात संयंत्र। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सी नदी उत्खात भूमि वेटलैंड के लिए कुख्यात है। इसका आंसर है पहला, चंबल रिवर। अगला है, याकूत जनजाति का आवास वास्य स्थान है। इसका उत्तर है चौथा, उत्तरी साइबेरिया। और आपको बता दूं कि रशिया दुनिया का सबसे बड़ा देश है। अगला है, घग्गर का मैदान अवस्थित है। इसका आंसर है आपका पहला, गंगानगर और हनुमानगढ़ जिलों में। अगला है, राजस्थान का प्रथम वस्त्र उद्योग स्थापित हुआ था। इसका आंसर है चौथा, ब्यावर में। अगला है, 2011 की जनगणना के अनुसार निम्नलिखित में से राजस्थान के किस जिले के दशकीय जनसंख्या वृद्धि दर न्यूनतम रही। इसका आंसर है पहला, गंगानगर। अगला है, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 15 द्वारा नहीं जुड़ा है। ये बोनस है, इसमें ये आया हुआ है आपका पहले भी, वो इम्पोर्टेंट सवाल है। अगला है, निम्नलिखित में से राजस्थान में मीठे पानी की सबसे बड़ी मानव निर्मित झील कौन सी है। इसका आंसर है आपका दूसरा, जयसमंद। अगला है, विष्णु के भक्त कहलाते थे। अलवार, तीसरा। इसमें अगला है आपका, निम्नलिखित में से किस स्रोत में प्राचीन भारत के 16 महाजनपदों का उल्लेख है। इसका आंसर है आपका पहला, अंगुत्तर निकाय। अगला है, रावी नदी का प्राचीन नाम था। इसका आंसर है आपका तीसरा, परोशनी। अगला है,
सोरसेन जनपद की राजधानी थी? इसका आंसर आपका पहला मथुरा। तो आपका ये पहला हमने 2017 का ये पेपर डिस्कस कर लिया है। और अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ताकि जब अगली वीडियो है तो उसका अपडेट आपको मिल जाए। और बेल आइकन पर क्लिक कर दीजिए। और हम उर्दू की भी सीरीज़ लेकर आएंगे, जो उर्दू का पेपर है इसमें उसके भी ऊपर हम लेकर आएंगे, फिर हिंदी का भी लेकर आएंगे। तो बने रहिए हमारे साथ में। शुक्रिया।